नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, जो वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है और उसका जो उत्तर देने वाला जब उत्तर देता है तो वो सिर्फ हाँ या ना में देता है, यानी यस या नो में देता है, या फिर सिर हिलाकर हाँ या ना का उत्तर दे देता है, यानी मुंडी हिलाने से हमारा काम चल जाता है। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो तुम सिर्फ क्या कह दोगे, हाँ। अगर नहीं जाओगे तो कह दोगे ना। तो इसलिए इनको यस या नो टाइप बोला जाता है और इनके शुरू में क्या लगा होता है। दूसरा होता है WS टाइप। इनको WS टाइप क्यों कहते हैं, इनमें क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, ये वाक्य के बीच में आते हैं। और ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सब WH से शुरू होते हैं। इनके शुरू में आप देख सकते हैं WH लगा हुआ है। हाँ, हाउ की बात अलग है, इसमें हाउ में WH आता है लेकिन क्रम बदला हुआ है, W बाद में आ जाता है, लेकिन है तो WH इसमें भी। तो इसीलिए इनको WS टाइप बोला जाता है। इनमें क्या होता है कि उत्तर हमें डिटेल में बताना पड़ता है, यानी उत्तर हमें देना पड़ता है, सिर्फ हाँ या ना से काम नहीं चलता है। इनका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर तुम्हें मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ मैं फलाना जगह रहता हूँ, इसीलिए इसको WS टाइप कहते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक एस नो टाइप और दूसरे WS टाइप। इनके एग्जाम्पल हम अभी आपको बनाकर समझाएंगे। क्या वे आपको जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे ये किस टेंस का है। तो इसके लास्ट में देखिए आया है ते हैं, जानना क्रिया है, उसमें ते हैं लगाया, आप तुरंत समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और आप वो क्वेश्चन मार्क और क्या लगा हुआ देखकर समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, इस वाक्य के शुरू में क्या है, अगर जिस वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उस क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाई जाती, बल्कि उसकी जगह पर हम HV का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाएंगे, ये यस नो टाइप का वाक्य है। क्या वे आपको जानते हैं, तो आप अगर जानते होंगे तो आप कह देंगे हाँ, और नहीं जानते होंगे तो कह देंगे ना। सिर्फ यस या नो में इसका उत्तर आएगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या की जगह पर HV लगाएंगे, और HV कैसे लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद O मतलब ऑब्जेक्ट, उसके बाद बची हुई चीज़। तो सबसे पहले HV हम यहाँ पर देखेंगे, तीन मेन जो चीज़ें हैं वो जानेंगे। आपको कौन जानता है, तो आपको उत्तर मिला बे, तो बे हमारा सब्जेक्ट हो गया। बे क्या कर रहा है, जानते हैं का काम कर रहा है, तो जानते हैं हमारी क्रिया हो गई। और बे किसको जानता है, आपको जानता है, तो आपको ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया बे। बे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो HV हमारी लगेगी डू। आपको HV एक वचन के साथ कौन सी लगती है और बहुवचन के साथ कौन सी लगती है, हम ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो सबसे पहले HV लगेगी आपकी डू। क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बे कैसा है, बहुवचन है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, बे यानी यू, यानी दे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानते हैं, तो जानना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, नो। उसके बाद O मतलब ऑब्जेक्ट, तो बे किसको जानते हैं, तो उत्तर मिला आपको, यानी यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डू दे नो यू, क्या वे आपको जानते हैं। कितना सरल है इसको बनाना, बस आपको इस सूत्र को फॉलो करना है कि अगर शुरू में क्या है तो क्या की जगह पर HV हमारी लगेगी सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बची हुई चीज़। हमारा वाक्य बन गया, डू दे नो यू, क्या वे आपको जानते हैं। कितना सरल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाक्य जो है WS टाइप है क्योंकि इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, अगर ये शब्द आते हैं तो वो WS टाइप बोले जाते हैं, और ये शब्द जो होते हैं वो वाक्य के शुरू में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्यों शब्द आया है वाक्य के बीच में, ठीक है, तो इस क्यों की इंग्लिश हमें सबसे पहले लगानी पड़ेगी। हमें ये ध्यान रखना है, अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद HV, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे कोई वाक्य पूछता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहचानेंगे, ता है, आप तुरंत समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ना क्रिया, उसमें ता है लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और क्यों लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे भाई। उसके बाद HV, हमारी HV हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तो किताब, उसकी किताब कौन पढ़ता है, उत्तर मिला राम।
तो राम हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम एचबी क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। सिंगुलर के साथ मैंने बताया था एचबी डज और प्लूरल के साथ डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का एक डंडा। राम क्या करता है, राम पढ़ता है, तो पढ़ता है की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड। और रीड में यस और यस नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। यस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिला उसकी किताब यानी हिज बुक। ये बन गया हमारा सेंटेंस और लास्ट में लगा दिया हंसिया वाला चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य बनके तैयार हो गया, व्हाई डज राम रीड हिज बुक, राम उसकी किताब क्यों पढ़ता है। कितना सरल है। बच्चे डरते हैं, 6th 7th 8th के क्लास के जो बच्चे होते हैं वो डरते हैं, उनको ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, लेकिन अगर वो इस एग्जाम्पल और इस सूत्र को देख लेंगे तो किसी भी वाक्य की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है, तो व्हाई डज राम रीड हिज बुक बन गया वाक्य हमारा। कितना सरल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें कौन पीटता है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, जो कौन या किसने शब्द आता है वही कर्ता का काम करता है। जैसे यहाँ पर पीटने का काम कौन कर रहा है, तो पीटने का काम कौन ही कर रहा है, तुम्हें तो पीट रहा है, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो पीटता है का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है। कैसे बनाएंगे, ता है आया, हम तुरंत समझ गए कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उस कौन की इंग्लिश हु की इंग्लिश, हु यानी इंग्लिश कौन की सबसे पहले। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीटता है की फर्स्ट फॉर्म बीट, और फिर उसके बाद एस और ई एस। तो इसमें अंत में वो 5 अक्षर जो मैंने आपको बताया था वो कोई भी नहीं है, टी है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पिट कौन रहा है, तो पिट तुम्हें रहा है, तो तुम्हें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमारा वाक्य बन गया हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है। यानी पहले कौन की इंग्लिश हु लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म में अगर अंत में ओ डबल एस सी एच एस एच और एक्स आया तब ई एस लगा देंगे, अगर ये अक्षर नहीं है तो हम एस लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हें था तो हमने तुम्हें लिख दिया, हमारा वाक्य बन गया हु बीट्स यू। तो ये ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में कौन शब्द आएगा तो उनमें कौन ही कर्ता का काम करता है, वहां पर हमें एच बी डू और डज नहीं लगाना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो अर्थात उसमें नहीं आए तो उसमें नहीं की इंग्लिश जो नॉट होती है वो हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में जब नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव हो जाए उसमें नहीं आया तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। कैसे बनाएंगे सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सॉरी। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं, ते हो लगा है, तुरंत समझ आएगी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और क्यों लगा है तो इंट्रोगेटिव और नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई। उसके बाद एचवी सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, तो तुम हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो एचवी क्या लगेगी हमारी, डू लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट कौन स्कूल नहीं जाता है, तुम नहीं जाता है, तो यू। उसके बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो तुम यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई हमारी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बचा, तो तुम कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो टू स्कूल। टू इसके साथ क्यों लगा, क्योंकि स्कूल एक स्थान एक जगह है, तो जहाँ पर किसी जगह पर जाने का बोध होता है तो वहाँ पर उसके साथ टू लगाया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारी एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम जो है किसी भी सेंटेंस को बड़े आराम से बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं इन सूत्र का प्रयोग करके। कितना कितनी, कौन सा कौन सी, और किसका किसकी, यानी हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, इनसे संबंधित क्या होता है कि जो नाउन होती है वो इनके साथ में आती है, यानी यहाँ पर उस क्वेश्चन वर्ड के साथ में यहाँ पर आती है हाउ मनी, हाउ मच, व्हिच और हुज के साथ। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से हम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज के सारे सेंटेंस आपको समझ आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सारे एग्जाम्पल और सूत्र आपको समझ आए होंगे, इनके प्रयोग से आप अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या कमियाँ हैं, क्या इसमें खामियाँ हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।